Hey guys, welcome back to my channel and today is the second day of 100 video for 100 days and मेरा गोल रहेगा इसमें कि मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊं जो आपको एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट कम अच्छा डेटा एनालिस्ट कम अच्छा डेटा इंजीनियर बनने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी डेटा साइंस इस तरीके से जैसे कि आप 5 साल के बच्चे हो। क्योंकि क्या होता है जब हम अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ जाऊँ, क्या सीखूँ, ऐसा क्या स्किल सीख लूँ कि मेरा करियर ग्रो करे, तब हमारा कोई दोस्त आता है और बोलता है डेटा साइंस का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, लर्न कर लो। और आपको डेटा साइंस के बारे में डी भी नहीं पता। और फिर जब आप वीडियोस देखने जाते हो तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें करने लग जाते हैं। फिर आप ढूंढते हो ईजी लैंग्वेज में कहाँ से पता करूँ। फिर आप चैट जीपीटी करने की कोशिश करते हो, फिर वो आपको बताती है ईजी लैंग्वेज में, लेकिन तब तक आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो और आपकी कोई क्लाइंट मीटिंग आ जाती है या फिर आप सोचते हो कि चलो आज की सेल्स कर लेता हूँ। इन सच सिचुएशन मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप अगर मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो आपको ये वीडियो में आप जब ये वीडियो देखें तो आपको ऐसे समझ में आए जैसे तो आपने बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया है। ये उनके लिए है जिनको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं, जो ऑलरेडी टेक्निकल हैं, दे नो अबाउट डेटा साइंस। आई वॉज द वन जिसको टेक्नोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं थी, बिकॉज आई वॉज ए सेल्स पर्सन फॉर 6 ईयर्स। और मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आता था, मैं रोने लग जाती थी स्टार्टिंग में कि है क्या ये चीज़। सच बताऊं तो मैं वो हार्डशिप समझती हूँ और उसी की बेसिस पे मैंने आज की वीडियो बनाने की सोची है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये बिल्कुल ना एबीसीडी लेवल पे मैंने बनाया है, एबीसीडी लेवल पे फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। इसमें कोई जार्गन नहीं होगा और डेली लाइफ से जुड़ी हुई स्टोरीज होंगी ताकि आप इजीली समझ सको। शुरू करते हैं कि डेटा साइंस होता कैसा है। जब कोई इंसान हमें बोलता है कि ये डेटा साइंस है तो हमारे दिमाग में आता है कोडिंग, फॉर्मूलाज, ढेर सारी पढ़ाई, इतना सारा कंसेप्ट सीखना, ज़ीरो से शुरू करना कि मुझे तो ये बिल्कुल एलियन टॉपिक लग रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या। बट असल में ये आप रोज़ अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करते हो। आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, आप अमेज़न चलाते हो, हॉटस्टार चलाते हो, कोई भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म चलाते हो आप। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आपको आपकी प्रीवियसली वॉच्ड वीडियो के बेस पे आपको सजेशन देता है। अगर आपको हॉरर पसंद है, तो आपको हॉरर ज़्यादा सजेस्ट करेगा। आपको कोरियन पसंद है, आप कोरियन ज़्यादा देखोगे। आपको एनीमे पसंद है, वो आपको एनीमे ज़्यादा दिखाएगा। होता है ऐसा। तो वो क्या किया, नेटफ्लिक्स ने डेटा साइंस लगाया आपके डेटा के ऊपर। आपने उसको जो डेटा दिया पिछले कुछ दिनों में, उसको उसने एनालाइज किया और कहा कि ये जो यूजर है इसको इस कैटेगरी या इस जेनर की चीजें देखना, सॉरी जॉनरा की चीजें देखना पसंद है। स्विगी जो होता है या जोमेटो होता है, आजकल तो टॉइन भी आया हुआ है, ये जो है वो कैसे प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आपका खाना आधे घंटे में आएगा या 40 मिनट में या 45 मिनट में। वो देखते हैं कि जो सामने वाली शॉप है उसने मुझे कितना टाइम दिया है। अगर उसने कहा कि 20 मिनट में खाना बना देता हूँ मैं, डिलीवरी बॉय अगर उस लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और मेरा और उस शॉप के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो वो वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा डिलीवरी बॉय वाला, मेरा और शॉप के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। और फिर जो टाइम शॉप ने उसको दिया है सिस्टम को, स्विगी को, कि इतने टाइम में कुक करूंगा, उन सबको एनालाइज करके वो आपका ओवरऑल डिलीवरी टाइम निकाल के दे देता है। ठीक है। अब इंस्टाग्राम जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है इस पीपीटी में आप देख रहे हो, इंस्टाग्राम जो है उसको पता है कि आप क्या देखते हो सबसे ज्यादा। कुछ लोगों के इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज में अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा खाना ही खाना, बिकॉज दे आर मोर इन टू दोज रील्स। कुछ लोगों के में आप जाओगे तो ट्रैवल की वीडियोस दिखेंगी, कुछ लोगों के में आप जाओगे तो पॉलिटिक्स की वीडियो दिखेंगी, कुछ लोगों के कंटेंट में जाओगे तो फनी चीजें दिखेंगी, बिकॉज दे आर मोर इन टू फनी कंटेंट। और इसी तरीके से जो इंसान जिस टाइप के कंटेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, उसी टाइप का उसका एक्सप्लोर पेज भी होगा। अब वो डेटा इंस्टाग्राम ने कहाँ से कलेक्ट किया, हमसे ही किया। मैंने अगर एक खाने की वीडियो को 2 बार देखा, मैं उसकी रेसिपी सीखना चाहती हूँ, मैंने उसको 2 बार देखा, नाउ इंस्टाग्राम इज गेटिंग लाइक डेटा फ्रॉम मी कि ये बंदी ने 30 सेकंड की वीडियो पे 120 सेकंड इन्वेस्ट करे हैं, मतलब शी इज इंटरेस्टेड इन टू फूड। तब उसने मुझे वो कंटेंट दिखाना शुरू किया है। नाउ डेटा साइंस जो होता है वो डेटा के पीछे की कहानी पता करने के लिए होता है। वो मैंने बताया आपको। अगर मैं खाने की चीजें ज्यादा देखती हूँ
तो वो मुझे तो इंस्टाग्राम को एक कहानी समझ में आएगी कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ईदर इनटू ईटिंग अ लॉट, कुकिंग, और मे बी वॉचिंग दीज ब्यूटीफुल वीडियोज ऑफ फूड। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। इंस्टा ये जो डेटा साइंस जो है वो नो मैजिक होता है। ऑब्वियसली वी डू अप्लाई सम कोड्स जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, लेकिन अगर अभी हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो हम बिल्कुल भी कोड वाली लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। आई डोंट वांट यू टू बी अ कंफ्यूज्ड पर्सन। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्विंग व्हाट ऑलरेडी हैपेंड अराउंड यू एंड आस्किंग व्हाई। आपके नेटफ्लिक्स अगर आप 2 बजे खोलते हो तो उसको पता है नेटफ्लिक्स को कि इस टाइम पे ये बंदा रोमांटिक चीजें देखता है या फिर स्कैरी चीजें देखता है, तो उस टाइम उसी टाइप के रिकमेंडेशन देगा। हम अब देखेंगे कि व्हाट वैन पॉज और रिवॉच। ये जो है नेटफ्लिक्स ने ट्रैक किया है कि कहाँ पे ये बंदा पॉज करता है, कौन कौन से शो इसने रिवॉच किए हैं। इसी बेसिस पे वो नेक्स्ट शो हमें सजेस्ट करता है। नेक्स्ट वन इज स्विगी नोज रेनी संडे। मतलब यहाँ पे मैंने बिरयानी लिखा है फॉर दोज हु लव बिरयानी। रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, और हम खाना नहीं बनाना चाहते। इट्स लाइक रेनी सीजन में क्या होता है, इंसान थोड़ा सा लेजी होता है, तो वो हमारा ऑर्डर हिस्ट्री देखेगा। वो देखेगा कि इस वाले वेदर में इसने कभी ऐसा खाना ऑर्डर किया है। उस हिसाब से वो हमारी क्रेविंग स्प्रेड करेगा कि समोसा खाना है। कभी आप ऑफिस में बैठे हो, शाम को बारिश हो रही हो और सडनली आपके उस पे जोमेटो का पिंग आए कि मुझे पता है तुम्हें समोसा खाना है, क्योंकि इसी टाइप का वो नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो आप कैसे मतलब पता कर लेते हो कि सामने वाले को पता चल रहा है कि मुझे चाय पीनी है, समोसा खाना है। वो आपके फूड ऑर्डरिंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। अब टीचर ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, उसके बाद उसको पता चला कि कौन बच्चा अटका हुआ है, किस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा बच्चा सबसे आराम से समझ गया, कौन बीच में है, कौन फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस बारे में आते हैं ब्लू वाले सेक्शन में। आपने कंपेयर किए प्राइस किसी भी चीज़ के खरीदने से पहले, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। तो जो डेटा एनालिसिस होता है वो आप अपनी लाइफ में करते ही हो। उसके बाद स्विगी ने क्या किया, आपका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आपको बता दिया। तो वो उसने क्या किया, आपके फूड का डिलीवरी टाइम प्रिडिक्ट की है। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने एज ए टीचर क्लास में पहचाना कि ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, ये बच्चा हमारे स्कूल का टॉपर है। ठीक है, तो वो आपका इंसाइट है। इंसाइट सबसे एंड में आता है। इंसाइट आता है जब हम अपना डेटा देखते हैं, उसको पूरा एनालाइज करते हैं, प्रेडिक्शन निकलती है, और फिर हम सोचते हैं कि इज इट द रिजल्ट वी वर एक्सपेक्टिंग। इफ इट इज नॉट द सेम रिजल्ट तो हमने कहाँ गड़बड़ कर दी, फिर हम उसको फिर से देखते हैं और फिर अपना इंसाइट कंपनी के डिसीजंस में इन्वेस्ट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इधर पैसा डालने का फायदा नहीं है, क्योंकि रिटर्न इधर से नहीं आ रहा। अल्टीमेटली डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, ये तीनों के तीनों ऑपरेशंस सॉरी कंपनी के जो डिसीजंस होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इस चीज़ की डिमांड बढ़ती जा रही है। क्यों, पहले क्या होता था, 4 डेटा होते थे, 4 कस्टमर होते थे किसी कंपनी के जो लॉयल होते थे कि मैंने अगर इस दुकान से सामान ले लिया तो मैं अगली बार इसी दुकान से सामान लूंगा। अब क्या हुआ, 40 दुकानें खुल गई, वो 4 कस्टमर 40 दुकानों पे घूमेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कहाँ से लेना है। अब 40 दुकानें खुल गई, 4000 कस्टमर आ गए, 4000 कस्टमर आ गए तो 4000 दुकानें खुल गई। वो जब डेटा ऐसे ऐसे क्रॉस हुआ, इतना सारा डेटा मैनेज करना पड़ता है, तब हमें समझ में आया कि अब तो हमें सिर्फ एक एक्सेल शीट की नहीं, एक टूल की ज़रूरत है। तब हमारे पास आता है टूल जैसे पाइथन, टूल जैसे सिक्वल एसक्यूएल जिसको हम बोलते हैं, टूल जैसे पावर बीआई, टूल जैसे आर स्टूडियो। ये वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी आर स्टूडियो का, क्योंकि पाइथन सिक्वल इनके बारे में पहले बता चुकी हूँ। पावर बीआई की डेडिकेटेड अलग से वीडियोस बनेगी। आर स्टूडियो इसलिए क्योंकि मैं इसके बाद आर स्टूडियो स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज दैट इज वेरी इजी, वेरी इजी। इफ यू गाइज हैव गॉन थ्रू द पाइथन वीडियोस, आर स्टूडियो तो हलवा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब 4 पिलर होते हैं डेटा साइंस के वर्क फ्लो के। पहला डेटा कलेक्ट करना, दूसरा डेटा क्लीन करना, तीसरा एनालाइज करना। ये तीनों चीजें करने के बाद टेल करना। अब टेल क्या होता है, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना।
अपना डिसीजन बताना। और प्रेजेंट आप ऐसा तो नहीं कर दोगे ना कि आपने कोई डेटा एनालाइज किया, एक्सेल की सीट पे बहुत सारा मिलियंस में डेटा है और आपने पीपीटी चला दी वहां पे मिलियंस ऑफ डेटा की, और सामने वाले आपके सेल्स और कॉलम और रोज देख रहे हैं। दैट विल लुक वेरी बैड। 40 लोगों को ये सब समझ नहीं आएगा, उनको समझ में आएंगे विजुअल्स, उनको समझ में आएंगे चार्ट्स, ठीक है, स्टोरी, ये उनको समझ में आएगा। अब कलेक्शन क्या होता है? नेटफ्लिक्स का केस हो, स्विगी का केस हो, मार्क्स किसी के भी हो, ये सारी चीजें में स्टार्टिंग में तो डेटा ही होता है। उसके बाद उस डेटा को हम क्लीन करते हैं कि कौन सा डेटा चाहिए, कौन सा डेटा नहीं चाहिए। अगर मेरे पास ग्लोबल नेटफ्लिक्स का डेटा है और मुझे सिर्फ इंडिया के डेटा पे काम करना है, तो मैं क्लीन करूंगी ना उसको इंडिया के हिसाब से। अब मैं उसको एनालाइज करूंगी कि रात के टाइम पे लोग कौन से शो देखना पसंद करते हैं, दिन के टाइम पे कौन से शो देखना पसंद करते हैं, कौन सा टाइम पीरियड है इंडिया का जब लोग टीवी चलाते ही नहीं, ये भी मैं देखूंगी ना, उसको मैं एनालाइज करूंगी। फिर मैं स्टोरी बताऊंगी अपने मैनेजमेंट पे कि ये हम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, और उसके लिए विजुअलाइजेशन बेस्ट है। अब विजुअलाइजेशन के मैं लिए यहाँ यूज करूंगी आर स्टूडियो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब डेटा कलेक्शन क्या होता है, मोटा मोटा तो हमने देख लिया। डेटा कलेक्शन क्या होता है? जब आप लॉग इन करते हो तो वो आपका नाम मांगता है, फिर आपकी बनती है एक यूजर आईडी, ठीक है। यूजर का नाम, शो और कौन से देखे उसने अभी इस वीक में, उसके बाद किस टाइम पे इसने ये शो देखे, और उसके बाद टैग किया है, उसने बिंज वॉच किया पूरा एक साथ घसीट दिया, रीवॉच किया उसको, या उसको फेवरेट्स में उसने ऐड कर दिया, या फिर स्किप कर दिया शो बीच में, 2-3 एपिसोड देखे उसके बाद छेड़ा ही नहीं उसे, तो हम उसको सजेस्ट नहीं करेंगे ऐसा कंटेंट। अब डेटा कलेक्शन क्या होता है? गैदर व्हाट हैपन बिफोर यू गेस व्हाई, ठीक है। नेटफ्लिक्स ट्रैक्स व्हाट यू वॉच, व्हेन यू पॉज, व्हाट यू रीवॉच, दैट्स डेटा कलेक्शन, रॉ एविडेंस ऑफ योर बिहेवियर। इन रियल वर्ल्ड, स्विगी लॉग्स ऑर्डर, स्कूल लॉग्स मार्क्स, हॉस्पिटल लॉग वाइटल्स, कि ये बंदा विटामिन B12 की गोलियां बहुत ज्यादा खा लेता है, यहाँ से इस बंदे ने इस चीज का यहाँ पे इलाज करवाया है, तो हम फ्यूचर में फॉलो अप करेंगे। इस बंदे का शुगर बढ़ा हुआ है तो हम फ्यूचर में इसको शुगर के बेनिफिट, शुगर का मतलब सॉल्यूशन ऐसा कुछ देंगे उसके वाइटल्स के हिसाब से, ठीक है। गुड। अब वाइटल का एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है कि मेरे सिम्टम्स हैं कुछ, वो मैंने बताया सामने वाले को, डॉक्टर ने एनालाइज किया, फिर मेरा एमआरआई हुआ, एमआरआई वो एनालाइज हुई। अब ये सारी चीजें देख के एक इंसाइट निकला, डिसीजन निकला कि कुछ नहीं है इसको, और जिसको कुछ होता है वो भी निकल जाता है, ठीक है। गुड डेटा साइंस ऑलवेज स्टार्ट विथ गुड ऑनेस्ट कलेक्शन। जो मिले उठा लो, ये मत सोचो ये तो शायद काम नहीं आएगा, सब काम आएगा। स्टार्टिंग के डेटा कलेक्शन में सब उठा लो यूजर के बारे में। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वो आपका डॉक्टर क्या करता है, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी टेस्ट करा लो। उसको नहीं पता कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर आपको इस चीज़ की कमी है, या फिर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़े हुए हैं, उसको नहीं पता। B12 की कमी है, आपका फैटी लीवर है, नहीं पता उसको। आपने कुछ सिम्टम्स बताए जो कि मैच होते हैं थोड़े थोड़े, तो उसने अपनी नॉलेज, जो डेटा एनालिसिस कलेक्शन डेटा साइंस उसने खुद की स्टडी में लगाया, उसके बेस पे आपको बोला कि ये डेटा मेरे को लाके दो। आपने टेस्ट कराए, आपने रिपोर्ट डॉक्टर के सामने दी, डॉक्टर ने देखा कुछ चीज़ों की कमी है, तो उन चीज़ों पे काम करने के लिए उसने आपको बोल दिया, बाकी चीज़ों पे नहीं बोला क्योंकि वो ओके। तो दिस इज लाइक, सब कलेक्ट कर लो जो कि उस चीज़ से रिलेटेड है। अब मेरा सारा डेटा कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि नेटफ्लिक्स का डेटा कलेक्ट करना है तो मैं अमेजोन का भी कलेक्ट करके दे दूँ, क्यों दे दूँ? मैं अमेजोन में काम थोड़ी कर रही हूँ, ठीक है। अब आर स्टूडियो में क्या होता है, देखो पाइथन में क्या होता है, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, और उसके बाद हम CSV का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आर में ये वाला सिंटेक्स लिखा जाता है नॉर्मल सा, रीड CSV, सी उसका नाम। नेक्स्ट वन इज पिलर 2, डेटा क्लीनिंग, ठीक है। रियल ऑर्डर और रियल मैस, बिरयानी, हाउजर, डुप्लीकेट, टाइपो रिमूव कर दिया, ठीक है। एड्रेस नल है, फ़ोन नंबर एम्प्टी है, हमने उसको मिसिंग डेटा के उसमें डाल दिया। अब ऑर्डर का नंबर भी है हमारे पास, बिरयानी भी है, हाउस नंबर भी है, यानी हाउस नंबर ऊपर था, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, हाउस नंबर भी है और टाइमिंग भी है। तो ये डेटा हमारा डन है। तो ये पूरा क्लीन होने के बाद हमने इस वाले डेटा को फाइनल किया, दैट इज डेटा क्लीनिंग।
अब ये वो है जो हमें हेल्प करेगा एनालाइज करने में। नल डेटा हमें हेल्प नहीं करेगा, डुप्लीकेट डेटा हमें हेल्प नहीं करेगा, वो डेटा हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है। स्विगी डजंट डिलीवर अ रॉन्ग एड्रेस, इट्स द डिलीवरी पार्टनर दैट डोंट नो द लोकेशन, वी ऑल फेस इट, दे क्लीन इट फर्स्ट एंड सेम इन डेटा। ठीक है। फिक्स्ड टाइपोज एंड फॉर्मेट, अगर आपने बिरयानी को बिरयानी लिख दिया तब भी वो समझ जाएगा। ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ब्लैंक्स, आपने दो एड्रेस ऐड किए सेम लोकेशन के, तो वो उनमें से एक उठाएगा जिसमें प्रॉपर डिटेलें होंगी। ठीक है। हैंडल मिसिंग वैल्यूज, डिसाइड टू कीप फिल, या तो वो सोचेगा कि इसको फिल करूं या फिर उसको ड्रॉप कर दूं कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ही नहीं। दो एड्रेस है मेरे, एक एड्रेस है मेरा बिल्कुल सही है, सारे चेक मार्क्स हो रखे हैं उसमें। दूसरा एड्रेस मैंने बस एवी रैंडम कुछ लिख दिया कि हाउस नंबर 12। ठीक है। वो डेटा मेरे लिए इनफ नहीं है, तो मैं उस डेटा को ड्रॉप कर दूंगी। ये कोडिंग का कुछ पार्ट है, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे कि आर स्टूडियो में कैसे हम अपना डेटा क्लीन करेंगे। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस इज फाइंडिंग द मीनिंग। ऑब्वियसली आपके पास एक किताब है, आपको नहीं पता वो किताब किस बारे में है, तो आपने उसका कवर पढ़ने की कोशिश की, तब आपको पता चला कि ये तो एक नॉवल है। फिर आपने उसके अंदर का कंटेंट पढ़ना शुरू किया, तब आपको पता चला कि ये तो पेट्रियोटिक नॉवल है। मतलब जब आपने डेटा कलेक्ट किया तब जाके आपको पता चला ना कि वो है क्या। अब किताब का मतलब आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है कि ये क्या है, किसने लिखी है, किस बारे में लिखी है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देते हैं टीचर का बच्चे को मार्क्स देने के हिसाब से। टीचर हैज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है। शी डजंट जस्ट स्टेयर, अब नंबर दे दिया उसने, ये लो नंबर, ये लो नंबर, ये लो नंबर, और वो देखती नहीं है, वो पूछती है सवाल। एवरेज टॉपर दोनों से, टॉपर के 20 में से 19 आए तो वो पूछेगी भाई ये कहाँ कट गया। एवरेज स्टूडेंट के जहाँ जिसके 15 आते थे उसके 10 आए तो पूछेगी 5 नंबर कम क्यों है तुम्हारे। और अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो वो उससे पूछेगी पढ़ा क्यों नहीं तुमने। वो मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है। 72.4% क्लास का एवरेज है, टॉपर के 98% आते हैं। तो मतलब कुछ स्टूडेंट हैं, 12% जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ लगता है पूरी क्लास को? फिजिक्स लगता है उनको सबसे टफ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेल। वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सब एनालाइज करने के बाद हम मैनेजमेंट के सामने जाके कैसे टेल करेंगे। क्या हम वर्बली बोल देंगे, या हम एक डॉक्यूमेंट में टाइप करके बोल देंगे, या फिर हम एक्सेल शीट दिखाएंगे कि ये 100 स्टूडेंट है सर, देखो देखो सर ये वाला मैंने कर दिया। 100 स्टूडेंट के केस में आप दिखा सकते हो, पूरे कॉलेज के स्टूडेंट अगर मुझे दिखाने हो तो पूरे कॉलेज में अगर 15,000 20,000 स्टूडेंट हैं, उनका मुझे डेटा दिखाना हो तो कि ये कुछ स्टूडेंट आते ही नहीं है, तो वो तो मैं एक्सेल में नहीं दिखाऊंगी ना, अच्छा ही लगता। तो मुझे उसके लिए कोई टूल निकालना पड़ेगा जो अच्छे से विजुलाइज कर सके। उनमें से एक टूल है आर स्टूडियो। उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ कि आर स्टूडियो इज योर किचन, जहाँ पे खाना बन जाता है, नॉट द इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट है हमारा डेटा, आर इज द इंग्रेडिएंट। आर स्टूडियो में आर जो है वो इंग्रेडिएंट होता है, आर स्टूडियो इज द किचन। ठीक है। वन प्लेस टू कुक, टेस्ट, प्लेट एंड सर्व योर डेटा स्टोरी, लाइक कैनवा, पॉइंट, क्लिक, विजुलाइज एंड देन शेयर बटन। उसके बाद लॉजिक सबसे पहले आता है और कोड सेकंड आता है आर स्टूडियो के अंदर। आर स्टूडियो का जो मेन रोल है ना, पाइथन सीक्वल बाकी से अलग है। आज जब इसको सीखना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको रटते नहीं है, इसको समझना पड़ता है। नाउ ये सब कनेक्ट कैसे होता है, एंड टू एंड कलेक्ट कैसे करते हैं? गैदर व्हाट हैपेंड, वॉच लॉग्स, ऑर्डर मार्क्स, देन क्लीन द डेटा, देन एनालाइज द डेटा, देन विजुलाइज इट, दैट्स इट। ठीक है। हमने कलेक्ट की 100 के डिलीवरीज। ठीक है। हमने क्लीन किया ट्रैफिक और वेदर के हिसाब से, फिर हमने पैटर्न बाय एरिया और टाइम डिसाइड किया, और फिर हमने एक एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी बता दिया। ये एक एग्जाम्पल है स्विगी का। नेक्स्ट वन में इसको हम छोटा कर देते हैं।
आपका पहला डेटा साइंस प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? स्टूडेंट मार्क्स है, 100 रो है, नो कम्प्लेक्स डेटा, ठीक है। पहले आप उसको इंसर्ट करोगे, फिर उसको क्लीन करोगे, फिर उसको एनालाइज करोगे, फिर उसको विजुलाइज करोगे। तो ये जो सैम्पल कोड मैंने इसमें स्लाइड में डाला है, ये दिस इज हाउ वी विल राइट इन आर स्टूडियो, ठीक है। अब आप डरना नहीं है, मैं बता रही हूँ। आपको देख के थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि जंबल होच पोच, बट आपको जब इसकी स्टोरी ही नहीं पता, मैंने एग्जांपल दिया था ना किताब का, आपको नहीं पता किताब किस बारे में है, और जब आप किताब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आया कि किताब तो ओ इस बारे में है। तो ये वो किताब है, यहाँ पे डरना नहीं है। वो किताब मैं आपको पढ़वाऊंगी आराम से, स्टोरी होती है। नाउ लेट्स सेट इट प्रॉपरली। अब नेटफ्लिक्स में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बियॉन्ड नेटफ्लिक्स ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? नेटफ्लिक्स का मैंने एग्जांपल दिया, मैंने स्विगी का एग्जांपल दिया, मैंने स्विगी और नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया। अब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको? क्योंकि जब भी कोई कोर्स बेचने वाली कंपनी जो 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 25,000 रुपए, तो वो सबसे पहले नेटफ्लिक्स बोलती है अपने मुंह से। क्यों? क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है। लेकिन वो ये नहीं, वो अब हम ड्रीम देख लेते हैं कि नेटफ्लिक्स में जॉब लगेगी, अमेजोन में जॉब लगेगी, इसमें लगेगी, उसमें लगेगी, बट दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे लग सकती है आपकी। ये मैंने 4 कुछ लिस्ट की हैं, ये 4 भी कुछ नहीं है यहाँ पे। 400 4,000 और ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। जैसे हेल्थ केयर में, अगर मैंने सिम्टम्स दिए सामने वाले को और मुझे कोई इलनेस हुई, तो वो प्रेडिक्ट कर देगा कि मुझे ये है, ठीक है। आपको पता है ऐसे टूल है मार्केट में जिनसे अगर आप अपने फेस की फोटो खींचो तो आपको बता देंगे आपके अंदर किस चीज़ की कमी है। आपने बालों की फोटो खींचो, ट्राया ट्राया किस चीज़ पे काम करता है, इसी चीज़ पे तो काम करता है। वो आपको कैसे बता देता है कि आपके शरीर में B12 की कमी है, तभी आपके सफ़ेद बाल हो रखे हैं, ये लो, ये वाला शैम्पू लगाओ। कैसे बता देता है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। ई-कॉमर्स में कि आपका प्रोडक्ट कब तक डिलीवर हो जाएगा। आपने अगर घड़ी ऑर्डर की है या फिर घड़ी आपने कार्ट में डाल रखी है, तो आपका इंस्टाग्राम जो है भर जाएगा घड़ी के ऐड से। एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, स्मार्ट डिसीजन लेने में एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होता है कि भैया पिछली बारी ना इस टाइम पे बहुत गंदी बारिश हुई थी, फसलें खराब हो गई थी, तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़े प्रिकॉशंस लेके चलो। हो सके तो पहले काट लो, हो सके तो अपना तरीके से अपना बैकअप लेके चलो। पूरी तरह फसल पर डिपेंडेंट मत रहो। अगर फसल बिगड़ती है इस बार भी, तो महंगी बिकेगी। नाउ, अगर ये सारी चीज़ें आपने नॉर्मल लाइफ में एनालाइज की हैं, जैसे कुछ भी चीज़ खरीदने से पहले आपने उसको कंपेयर किया, स्विगी का आपने देख लिया एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल आपके खाने का, या फिर आपने ये पता कर लिया कि इस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, ये टॉपर है हमारा। ये सारी चीज़ अगर आपने अपनी रियल लाइफ में पहले देख ली, तो आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं। मुबारक हो। अब जो डेटा साइंस हम सीखने जाते हैं, उसमें हमें बस कुछ टूल्स दे देते हैं वो, कि देखो आता तो तुम्हें पहले से ही है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इन टूल्स के थ्रू मुझे प्रेजेंट करके दिखाओ। तो क्या बड़ी बात है टूल्स सीखने में? पहले तो लोगों को एक्सेल भी नहीं आता था, सीखा लोगों ने, तभी तो सर्वाइव कर पाए। ये भी सीख लो, इजी ही है। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, भले वो आर स्टूडियो पे हो, भले वो पाइथन पे हो, भले अदर टूल्स पे हो जो आपको एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बना देंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको सही टाइम पे सही नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हो कि पॉप नोटिफिकेशन आए आपको, पुश नोटिफिकेशन अगर आपको आए, ये भी एक टर्म होती है, मैं सिखा दूंगी, तो आप वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो। इस चीज़ से क्या होगा, देखो इस चीज़ से मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छे तरीके से आपको सिखा सकूंगी। इस वीडियो में कोई भी इशू हो, आवाज़ का इशू हो या फिर विजुअल्स का इशू हो, कोई भी इशू हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई भी डाउट हो आपको तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स एड्रेस करूँ अच्छे से। तो टाटा बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। लाइक भी कर देना।